तो मूवी शुरू होती है और हमें महाकाल नगरी में कांति शरण मुद्गल नाम का एक व्यक्ति दिखाया जाता है। वो भगवान महाकाल का पक्का भक्त है। कांति महाकालेश्वर मंदिर के बाहर प्रसाद की दुकान चलाता है। मंदिर के बड़े पुजारी की शरण में रहने वाले कांति एक सच्चे आस्तिक भक्त है। भगवान महाकाल की वजह से उसकी दुकान भी बिल्कुल सही चलती है। पूजा करने के बाद कांति घर जाता है। कांति की एक बेटी और एक बेटा होता है। बेटे का नाम विवेक है तो बेटी का नाम दमयंती है। कांति की बेटी छोटे स्कूल में पढ़ती थी, वहीं दूसरी और उसका बेटा एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता था। अगली सुबह कांति मंदिर के बाहर अपना सामान बेच रहा होता है कि तभी उसे एक कॉल आता है जो उन्हें के परिवार वालों का होता है। वो बताते हैं कि उनका बेटा विवेक हॉस्पिटल में है। ये सुनने के बाद कांति तुरंत अस्पताल चला जाता है। अस्पताल में डॉक्टर बताता है कि उसकी तबीयत इसीलिए खराब हुई क्योंकि उसने रात भर जागने की दवाई खा ली थी। कांति बोलता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, उसने रात को पढ़ाई करने के लिए ले ली होगी। फिर डॉक्टर से पूरी सच्चाई बताता है कि वो कहता है कि उसने लंबे समय तक सेक्स करने की गोली खाई थी, जिस कारण से वो सारी रात मास्टरबेट करता रहा, इसीलिए उसकी तबीयत खराब हो गई थी। इसके बाद कांति को बहुत ज्यादा विवेक पर गुस्सा आता है क्योंकि कांति की नजरों में तो ये सब एक पाप होता है। डॉक्टर उसे अपने बच्चे पर ना चिल्लाने की सलाह देता है ताकि बच्चा गुस्से में आकर कुछ गलत ना कर बैठे। उसके बाद कांति विवेक से मिलने जाता है। विवेक उसे देखकर पीठ घूम लेता है। फिर कांति उसे बिना कुछ कहे अपनी स्कूटर पर बिठाकर घर ले जाता है। घर पर उसकी मॉम के अलावा और भी कुछ लेडीज होती है। कांति ने अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया होता। उसने सिर्फ बताया होता है कि विवेक का पित्त चढ़ गया था। रात को कांति सोचता है कि विवेक ऐसा क्यों कर रहा था, आखिर रीजन क्या हो सकता है। अगले दिन कांति विवेक के फ्रेंड से एक पार्क में मिलता है। कांति उसे कहता है कि विवेक की जो भी बात है वो सच सच बता दे। वो बोलता है कि अगर वो किसी को नहीं बताता तो वो बताने के लिए तैयार है। इसके बाद कांति महाकाल की कसम खाकर बोलता है कि वो किसी को भी नहीं बताएगा। विवेक का दोस्त बोलता है कि विवेक एक लड़की के साथ हर रोज डांस प्रैक्टिस करता था, लेकिन एक दिन वो लड़की उसके साथ डांस करना बंद कर देती है, जिसके बाद विवेक के मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। एक दिन उसके क्लास के कुछ बच्चे चिढ़ाते हुए बोलते हैं कि उसका नुनू बहुत छोटा है, इसलिए उस लड़की ने उसके साथ डांस करना बंद कर दिया। रात को विवेक सोशल मीडिया पर अपने प्रश्न सर्च करता है, जिसमें उसे पता चलता है कि सच में ऐसे केस में लड़की लड़के को छोड़ देती है। इस प्रश्न का सॉल्यूशन पाने के लिए वो अपने साइंस के टीचर से भी पूछते हैं, लेकिन टीचर उन्हें कुछ नहीं बताता है, बल्कि वो उन्हें अपनी क्लास में जाने के लिए बोलता है। फिर वो घर जा ही रहा होता है कि रास्ते में उसे एक दवा वाला मिलता है। बताता है कि उनकी दवा लेने से उसके प्रश्न के आंसर पूरे हो जाएंगे, लेकिन ये दवाई लेने के बाद भी विवेक का सॉल्यूशन नहीं होता। फिर एक दिन वो नुनू के डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ डॉक्टर अपनी मशीन लगाकर पता लगाता है कि सच में विवेक का तो बुरा हाल है। डॉक्टर उन्हें कुछ दवाइयाँ देता है। वो दी गई दवाई से भी खेलता है, लेकिन अभी तक भी उसका सॉल्यूशन नहीं हुआ था। एक दिन उन्हें कोई एक गोली के बारे में बताता है, जिसके बाद वो मेडिकल स्टोर से वो गोली ले लेते हैं और उसके बाद ये सब कुछ हो गया। कांति बोलता है कि तुमने नहीं खाई थी गोली। वो बोलता है कि उसने सोचा पहले विवेक पर एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए। शांति को ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो घर जाकर विवेक को बोलता है कि गुल्ली डंडा खेलने की उम्र में तुम अपनी गली से खेल रहे हो, शर्म आती है क्या तुम्हें? मैंने तुम्हें इतनी मेहनत से एक इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन दिलाया और तुम ये सब करते हो। फिर से वो डॉक्टर के पास जाता है और अपने बच्चे के लिए सलाह मांगता है। डॉक्टर बोलता है कि वो अपने बच्चे को दोबारा स्कूल भेजे ताकि वो दोस्तों में घुल मिल सके और आप भी उसके साथ घुल मिल कर रहे, जैसे एक बेस्ट फ्रेंड रहता है। फिर कांति विवेक को स्कूल छोड़ देता है। वो स्कूल से घर जाने ही लगता है कि सिक्योरिटी गार्ड उसे प्रिंसिपल से मिलने के लिए बोलता है। प्रिंसिपल के कुछ कहने से पहले कांति बोलता है कि विवेक की तबीयत काफी दिन से खराब थी, इसीलिए वो स्कूल में नहीं आ पा रहा था। उसके बाद प्रिंसिपल उसे बिना कुछ बोले एक वीडियो दिखाते हैं, जिसमें विवेक स्कूल के टॉयलेट में मास्टरबेट करता हुआ पाया गया और किसी बच्चे ने उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। प्रिंसिपल बोलता है उन्हें कि उनकी एक गलती की वजह से उनके 32 के 32 स्कूलों की बदनामी हो चुकी है, जिस कारण से प्रिंसिपल उसे स्कूल से निकाल देता है, उन्हें उनका सर्टिफिकेट दे देता है। कांति विवेक की तरफ से हाथ जोड़कर सॉरी मांगता है, लेकिन प्रिंसिपल उनकी सॉरी एक्सेप्ट नहीं करता। फिर कांति का गुरु उसे कहता है कि तुम कुछ समय के लिए यहाँ से कहीं और चले जाओ, जब तक मामला ठंडा ना हो जाए। घर जाते हुए कांति विवेक से बोलता है कि वो इस बारे में घर पर किसी को नहीं बताएगा, लेकिन विवेक के कुछ ना बताने पर भी उनके मोहल्ले में यह वीडियो वायरल हो चुकी थी। विवेक की बहन जब घर आती है तो उसकी पड़ोस की एक आंटी से बोलती है कि अब वो भैया के साथ जाया करेगी क्योंकि उसका भैया अभी बड़ा हो गया है, जिसके बाद गुस्से में वो विवेक के ऊपर चिल्लाती है और पूछती है कि क्या किया उसने। उसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें पड़ोसियों ने वो वीडियो पहले तो उसकी माँ को दिखाई, फिर उसकी बहन को, दूसरी ओर हम कांति को देखते हैं कि वो भोलेनाथ की पूजा करते हुए उनसे हेल्प की पुकार कर रहे होते हैं। फिर हमें भगवान महाकाल दिखाए जाते हैं। महाकाल अपने नंदी को बोलते हैं कि वो अपने साथ किसी को ले जाए और हमारे भगत की हेल्प करे। फिर हमें मंदिर के तालाब से अक्षय कुमार निकलता हुआ दिखाई देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम कांति को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि विवेक की किसी बच्चे के साथ फाइट हो गई थी, तो वो उसे चाकू से मारना चाहता था, जिस कारण से उसके पापा ने उसकी रिपोर्ट थाने में कर दी। इन दो लोगों की बहस चल रही होती है कि थानेदार उन्हें साइंस रहने के लिए बोलता है। अक्षय कुमार बोलता है अरे 8वीं फेल, वो साइंस नहीं साइलेंस होता है। फिर कांति विवेक को क्षमा मांगने के लिए बोलता है, लेकिन विवेक भाई ने तो पुष्पराज देखी हुई होती है, जिसमें वो बोलता है मैं झुकेगा नहीं साला, जिस कारण से कांति उसे एक कान के नीचे लगाता है।
इसके बाद विवेक बहुत उदास होकर बोलता है कि सॉरी अंकल, आप भी मारना चाहते हो क्या थप्पड़, जिस कारण से उनका मामला ठंडा हो जाता है और वो आदमी अपना कंप्लेन वापस ले लेता है। फिर अक्षय कुमार विवेक को आशीर्वाद देकर थोड़ी सी मस्ती करते हैं और फिर वहां से जाने लगते हैं। लेकिन अभी भी विवेक और कांति के सामने बहुत सी चुनौती आने वाली थी। फिर कांति अपने परिवार को लेकर कहीं और रहने के लिए जाने लग रहा था। वो स्टेशन पर अक्षय कुमार से मिलता है। कांति उसके गले को नीला देखकर बोलता है कि उसका गला नीला क्यों है। अक्षय बोलता है कि उसने किसी का जहर पी लिया था। दरअसल घर से आने से पहले विवेक ने जहर पी लिया था, लेकिन महाकाल ने अपनी शक्तियों से उसका जहर अपने गले में इकट्ठा कर दिया। अब विवेक मरने के लिए ट्रेन की पटरी पर खड़ा हो जाता है। कांति उसे देख लेता है। वो उसकी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत लेट हो चुका होता है। जब ट्रेन पूरी गुजर जाती है तब उसे पता चलता है कि अक्षय ने उसके बेटे की जान बचा ली है। उससे बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है। कांति उसे बताता है कि उनकी हर तरफ बदनामी हो रही है। अक्षय बोलता है बदनामी उन्हीं की होती है जो जिंदा होते हैं, मरने के बाद तो लोग तारीफ ही करते हैं। अक्षय उसे बहुत सी बातें बताता है और जिनमें वो एक बात बोलता है कि विवेक ने कुछ भी गलत नहीं किया, बल्कि यह गलती तो उनके स्कूल वालों की है जो एजुकेशन ही सही से ना दे पा रहे, और आपकी भी गलती है। और हाँ, याद रखना, मुसीबत से भगने से मुसीबत का पीछा नहीं छूटता, बल्कि उसका सामना करने से उसका पीछा छूटता है। अक्षय कांति को बोलता है कि वो सबसे पहले तो अपने बेटे से सॉरी मांगे और उसके बाद उन लोगों से मंगवाए। फिर कांति अपने बेटे के पास जाता है और उससे सॉरी मांगता है और अपने परिवार को घर ले जाता है। उसके बाद कांति एक नोटिस लिखवाता है और उन 4 लोगों पर केस दर्ज कराता है। कांति एक वकील को लेकर कोर्ट पहुंच जाता है। वकील जज से बोलता है कि स्कूल वालों ने विवेक की अश्लीलता के कारण उसे स्कूल से निकाल दिया, लेकिन इसमें गलती विवेक की नहीं है, बल्कि कांति और स्कूल एजुकेशन की है। तो मेरी आपसे ये अपील है कि स्कूल वाले उनसे माफी मांगे और उसे स्कूल में दोबारा एडमिशन दे दे। लेकिन तभी स्कूल की साइड से कामनी नाम की एक वकील होती है। वो पता नहीं वकीलों को क्या बोलती है, जिससे वो केस लड़ने से इनकार कर देते हैं। उसके बाद जज केस को डिसमिस करने ही लगता है कि कांति बोलता है कि उसे कुछ समय का टाइम दे ताकि वो दूसरे वकील का इंतजाम कर सके, जिसके बाद जज उन्हें अगली तारीख दे देते हैं। घर आकर कांति मंदिर के पास बैठा ही होता है कि तभी उसे एक किताब दिखाई देती है। अब कांति फैसला करता है कि वो अपना केस खुद लड़ेगा और अब वो वकील की एजुकेशन करने लग जाता है। कांति दिन रात पूरी मेहनत करता रहता है और इसी मेहनत की वजह से वो वकील की एजुकेशन पूरी कर लेता है। फिर हम कांति को कोर्ट की तारीख पर देखते हैं। कामनी जी बोलती है कि ये केस एकदम क्लियर है कि इनका बेटा स्कूल वॉशरूम में कुछ गलत करता पाया गया है। फिर कांति ऑब्जेक्शन में बोलता है कि जब ये काम कहीं भी साफ साफ नहीं लिखा है कि मास्टरबेट इज रॉन्ग, तो कामनी जी ऐसा कैसे बोल सकती है। और हाँ, अगर स्कूल वाले कामशास्त्र की उसे एजुकेशन देते तो वो ऐसा कभी नहीं करता। कामनी बोलती है कि देश के किसी भी स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता कि मास्टरबेट कैसे करते हैं, तो ये केस नहीं बनता जनाब, प्लीज इस केस को डिसमिस किया जाए। फिर कांति सभी कामशास्त्र की किताबें दिखाता है और बोलता है कि इन किताबों में कहीं भी नहीं लिखा कि मास्टरबेट अश्लीलता है। कांति जी फिर कोर्ट में कामशास्त्र की कुछ पिक्चर्स दिखाता है और बोलता है कि अगर ये गलत है तो ये बच्चों के लिए फ्री और बड़ों के लिए 100 और 150 रुपये टैक्स लगाकर क्यों बेचते हैं। अगर स्कूल वालों ने सेक्स एजुकेशन दी होती या उनको सही गलता बताया होता तो ये सब नहीं होता है। कामनी बोलती है कि फिर उसे एजुकेशन सिस्टम पर केस करना चाहिए था ना, स्कूल पर नहीं ना। फिर कांति जी बोलते हैं कि जज साहब, मान लो कि आपका टाटा के ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, तो आप रतन टाटा पर केस करेंगे या ड्राइवर पर। ये बात सुनने के बाद जज उस केस को रजिस्टर कर लेता है। फिर कोर्ट उन्हें अगली तारीख दे देता है। घर आकर कांति अपने मंदिर के गुरु से मिलते हैं। गुरु उन्हें बोलता है कि वो उनका जल्द से जल्द घर व दुकान खाली कर दे, क्योंकि उसके कारण उसकी बहुत बदनामी हो रही है। फिर कांति बोलता है कि रख विश्वास, हम है शिव के दास। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम अब अगली तारीख देखते हैं, जहां पर हम जज साहब को अपनी पिक्चर लेते हुए देखते हैं। जज साहब, आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी, और वहीं पर मैं और मेरा दोस्त बैठे हुए होते हैं। हमें ये भी नहीं पता कि केस क्या है, बस हम दोनों को तो दूसरों के क्लेश देखकर बहुत मजा आता है। हम दोनों को इतना नेटफ्लिक्स देखने में मजा नहीं आता जितना क्लेश देखने में आता है। सॉरी, हम मुद्दे से भटक गए थे। कामनी जी जज और सभी लोगों से पूछती है कि क्या किसी को सेक्स डिस्कशन से कोई आपत्ति है। सभी बोलते हैं कि नहीं, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। फिर कामनी जी कांति के बेटे विवेक को बुलाती है। कामनी विवेक को ऑफर देती है कि उसके स्कूल वाले एडमिशन दे देंगे, लेकिन स्कूल वाले उसे अलग से एजुकेशन दिया करेंगे। लेकिन ये बात विवेक को मान्य नहीं होती है। फिर कामनी बोलती है कि जो उसने स्कूल में किया है, क्या स्कूल वाले उस चीज के जिम्मेवार है। लेकिन विवेक उन्हें कुछ बोले बिना वहां से चला जाता है। अगले दिन कामनी विवेक की बहन को कटघरे में बुलाती है। कामनी उससे कुछ मास्टरबेट से रिलेटेड सवाल पूछती है। शुरू में तो वो शांत होती है, लेकिन कुछ देर बाद वो उसके सभी सवालों के जवाब दे देती है। कामनी बोलती है, कांति जी ने इन्हें पहले से इस बारे में शिक्षा दे दी है। कांति बोलता है कि हाँ, स्कूल वालों ने इतनी शिक्षा दी होती तो ये नौबत नहीं आती। फिर उससे अगले दिन हम कटघरे में कांति की वाइफ को देखते हैं। कामनी जी उससे कुछ अजीब से सवाल पूछती है, जैसे उनकी पहली रात का एक्सपीरियंस कैसा था, मतलब क्या हुआ था उस दिन। कांति की वाइफ ये बात सुनकर अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाती। फिर कांति बोलता है कि दूध पिए सो गए और 2 बच्चे हो गए।
उसके बाद उसकी वाइफ भी सीरियस होकर उसके प्रश्नों के उत्तर दे देती है। फिर कामिनी बोलती है कि कांति ने तो अपनी पूरी फैमिली को पूरा तैयार किया हुआ है, और वो बोलती है कि एक शर्मनाक हरकत की वजह से ये लोग सिर्फ मेरे स्कूल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर मुझे और मेरे दोस्त को उनकी बातों को सुनने में बहुत मजा आ रहा होता है। कांति बोलता है कि इसका फैसला जज साहब करेंगे। एक काम करो जज साहब, आप वहां से खड़े हो जाओ और कामिनी जी को वहां पर बिठा दो। तभी जज साहब गुस्से में खड़े होते हैं और कांति की तरफ बढ़ते हैं। कांति हाथ जोड़कर सॉरी मांगता है, लेकिन ये क्या, जज साहब ने तो हमें कोर्ट के अंदर जंक फूड खाता देख लिया था। जज हमें बोलता है कि पिकनिक पर आए हो क्या आप लोग, और जज साहब हमें वहां से निकाल देता है। उसके बाद कामिनी एक औरत को बुलाती है। दरअसल ये औरत एक सेक्स वर्कर होती है और उसका बेटा उसी स्कूल में पढ़ता है जिसमें विवेक पढ़ता है। कांति उससे कुछ सवाल करता है जिसमें वो बोलती है कि कुछ लोग उसे नोचने आते हैं तो कुछ अपनी प्यास बुझाते हैं, जिस कारण से उसे बहुत तकलीफ सहन करना पड़ता है। फिर कांति बोलता है अगर उन लोगों को फीमेल के मन और शरीर के बारे में सिखाया होता तो उससे ये तकलीफ नहीं होती। कांति उसे प्रणाम करके वहां से भेज देता है। फिर कांति एक व्यक्ति को बुलाता है जिसने सबसे पहले विवेक को सिस्टम बड़ा करने की दवाई दी थी। उसकी दूसरी तरफ एक डॉक्टर को बुलाया गया होता है। डॉक्टर उन्हें बताता है कि उसने इस दवाई का यूज करा था लेकिन इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मेरी वाइफ तो इस तेल को सिलाई मशीन में यूज कर रही है। फिर वो उस डॉक्टर को बुलाता है जिसने विवेक को एक मशीन के जरिए यकीन दिलाया कि उसकी मर्दांगी में समस्या है। कांति उस मशीन से सभी की मर्दांगी चेक करवाता है जिसमें मशीन सभी की मर्दांगी में समस्या बताती है। फिर उसके बाद कांति एक मेडिकल स्टोर के आदमी को बुलाता है और उससे पूछता है कि उसने ये दवाई उसके बेटे को क्यों दी। वो आदमी बोलता है कि ये दवाई उसने नहीं दी, आई थिंक ये दवाई उसने और कहीं से भी ले ली होगी। कांति उससे पूछता है कि ऐसी दवाइयों की नॉलेज कहाँ से ली। वो आदमी बोलता है कि उसने उसकी अलग से पढ़ाई की थी। फिर कांति बोलता है कि अगर इन चीजों के बारे में स्कूल में पढ़ाया हुआ होता तो क्या ये गोली उनका बेटा लेता। कांति पूछता है कि गलती किन लोगों की है। वो बोलता है नंबर 1 परिवार वालों की, नंबर 2 स्कूल वालों की। उसके बाद कामिनी बोलती है कि चलो मान लो स्कूल में मेल टीचर फीमेल स्टूडेंट को सेक्स पढ़ाए, लेकिन कैसे पढ़ाए, क्या तरीका है। अगर उनके पास कोई तरीका है तो वो बता सकता है। उसे टाइम पर कांति के पास कोई भी जवाब नहीं था तो कोर्ट तारीख को आगे बढ़ा देता है। फिर हम अक्षय कुमार का डांस देखते हैं। डांस के बाद अक्षय एक बात बोलता है, जो सत्य है वही शिव है, पर व्यक्ति को कभी सत्य बोलने से घबराना नहीं चाहिए और तुम भी रखो विश्वास क्योंकि तुम हो शिव के पास। फिर कांति एक अखबार देखता है और यहाँ पर हम सीन शिफ्ट कर देते हैं कोर्ट रूम के अंदर। कोर्ट में जज कांति से पूछता है कि वो सेक्स एजुकेशन कैसे पढ़ाए। कांति बोलता है खुल के, मतलब एक चार्ट के माध्यम से वो बच्चों को खुलकर बता सकते हैं। उसके बाद कामिनी बोलती है कि हमारे देश में कोई भी अपने बच्चों को ये सिखाना नहीं चाहेगा, जिसमें वो कोर्ट के अंदर के लोगों से पूछती है, जिसमें पब्लिक से 2 लोगों के हाथ खड़े होते हैं। लेकिन उसके बाद कांति इतना ज्ञान देता है कि सभी लोग तालियां बजाने लग जाते हैं। फिर जज साहब फाइनल तारीख दे देते हैं। फिर हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि बहुत से लोग कांति की बात से सहमत होते हैं, लेकिन बहुत से लोग उसके खिलाफ होते हैं। बहुत से लोगों ने धर्म बदनाम करने का आरोप कांति पर लगाया होता है, जिस कारण से पुलिस उसे वार्निंग देने आती है। इस वार्निंग से उसके घर वाले बहुत उदास हो जाते हैं। तभी कांति को एक कॉल आता है और फिर हम कांति को स्कूल प्रिंसिपल और मंदिर के गुरु को देखते हैं। प्रिंसिपल उन्हें 1 करोड़ का चेक देता है ताकि वो अपना केस वापस ले सके। पहले तो कांति चेक लेने से मना कर देता है, लेकिन जब प्रिंसिपल उन्हें अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचने के लिए बोलता है तो वो ट्रेन वाली घटना याद करके उस चेक पर साइन कर देता है। जब वो घर जा रहा होता है कि रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है। वो अभी जिंदा भी नहीं है। उसके सामने अक्षय कुमार होता है। अक्षय उसे अपने शिव के रूप में आकर दिखाता है, जिसके बाद वो शिव से क्षमा मांगता है, हे भगवान मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। फिर अक्षय उसे बहुत सी वीडियो दिखाता है जिसमें कांति देखता है कि सच में हजारों में लोग उसके स्पोर्ट में कोर्ट के बाहर खड़े हो चुके हैं। फिर शिव उसे दोबारा जिंदा कर देते हैं। जब वो बाहर जाता है तो मंदिर के गुरु और उनके भाई उसे जिंदा देखकर हैरान हो जाते हैं। उसके बाद अक्षय अपनी लैम्बोर्गिनी में कांति को बिठाता है और फिर कार को स्पीड में भगाकर जल्दी से कोर्ट के बाहर पहुंच जाता है। वहां पर कांति अपने बच्चे के दिए गए एक बुक और पर्चे को पढ़कर बोलता है कि अंग्रेजों ने देश को गुलाम बनाने के लिए सबसे पहले तो उनकी संस्कृति छीनी, फिर उनकी शिक्षा और गुरुकुल को बंद कर दिया। वो गुरुकुल जहाँ कामशास्त्र भी पढ़ाया जाता था, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद सभी शिक्षा पद्धति बदल दी गई और आज देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन अभी भी अंग्रेजों द्वारा दी गई शिक्षा पद्धति ही चली आ रही है। दूसरी तरफ अंग्रेज अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया शिक्षा देकर हमारे देश से आगे निकल गए और हम पीछे ही रह गए। फिर उसके बाद कामिनी विवेक से पूछती है कि जो उसने स्कूल में किया क्या वो सही था, जिसके बाद विवेक बोलता है कि जो भी उसने किया वो गलत नहीं है, जिस जगह किया वो गलत था। फिर कामिनी बोलती है कि कैसे कोई बिना शर्म के कैसे बोल सकता है। वो पूरी भीड़ से पूछती है कि क्या मास्टरबेट इज करेक्ट, जिसके बाद एक लड़का बोलता है कि वो मास्टरबेट करता है। जब वो उसके बाप के बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है कि वो जज साहब का लड़का है। फिर धीरे धीरे सभी बच्चे हाथ खड़े करके इस एजुकेशन के बारे में बोलते हैं।
जिसके कुछ समय बाद जज बोलता है कि विवेक की इस हालत का जिम्मेवार उनका स्कूल एंड एजुकेशन बोर्ड भी जिम्मेवार है, और वो कोर्ट से अपील करता है कि जल्दी से जल्दी उनके सिलेबस को अपडेट किया जाए। जज साहब बोलते हैं कि विवेक को सेम क्लास में लिया जाए, और हाँ, तुम लोग क्षमा के तौर पर 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए और 101 रुपए दे, ताकि वो महाकाल पर चढ़ा सके। फिर मूवी के एंड में कामिनी बोलती है कि आप इसलिए जीत गए क्योंकि आप परिवार के लिए लड़ रहे थे और मैं व्यापार के लिए। फिर कांति क्षमा के तौर पर दिए गए पैसों को अक्षय को दे देता है। तुम लोग सोच रहे होंगे कि शायद ये उनकी कार के तेल के पैसे होंगे। अरे नहीं भाई, वो भगवान है ना, इसलिए। तो मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।